हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं अपना खूबसूरत सा चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभिष। आज की क्लास में हम बात करेंगे घन कोण। ये घन कोण क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमने इसके बारे में सुना था क्लास 11th में। आपने सुना होगा क्लास 11th में मूल राशियां, मूल मात्रक, पूरक राशियां, पूरक मात्रक, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक। वहां पे दो पूरक राशियां थी, एक कोण था, एक घन कोण था। तो कोण की परिभाषा में हम पढ़ते हैं कि अगर दो लाइनों के बीच का जो एंगल होता है, झुकाव होता है, उसे हम लोग कोण कहते हैं। इसका मात्रक आपने पढ़ा था रेडियन। इसका मात्रक रेडियन होता है। अगर हम किसी वृत्त पे इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये जो होता है इसका, ये होता है चाप। जितना ये एंगल बना रहा है चाप केंद्र परिधि पर, तो इसे एस बोल सकते हैं, इसको आर बोल सकते हैं, कोई बिंदु है। तो यहां पे थीटा हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप कितना है एस, त्रिज्या कितनी है आर, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो ये बात हुई यहां की। इसके आगे अगर हम बात करें तो इसी से काफी कुछ रिलेटेड है आपका यह घन कोण, तो उस पर बात करते हैं। तो घन कोण की कंडीशंस में क्या होता है कि अगर कोई पृष्ठ है, अगर कोई पृष्ठ है, मान के चलो ये पृष्ठ है, तो कोई पृष्ठ किसी बिंदु पर, ये बिंदु, किसी बिंदु पर जितना कोण पृष्ठ आंतरित करता है, पृष्ठ समझ रहे हो ना, ये एरिया है, तो ये जितना एंगल आंतरित करता है इसे हम कहते हैं घन कोण बोलते हैं। इसे हम कहते हैं घन कोण। इसको हम ओमेगा से ही प्रदर्शित करते हैं, यानी कि किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर आंतरित कोण को क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। तो लिखते हैं किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर आंतरित कोण को, कोण को घन कोण कहते हैं। इसको प्रदर्शित कहां से करते हैं, ओमेगा से। लिख लो यहाँ पे घन कोण के आगे ब्रैकेट में लिख लोगे, आपको पता चल जाएगा इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है भैया, तो आप लोगों ने 11th में ही पढ़ा था। इसका मात्रक सबको पता है, क्या होता है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, तो इसका जो मात्रक होता है आपका वो होता है स्टेरेडियन। और अगर हम फार्मूला की बात करें तो अगर ये एरिया पूरा कितना है एस है और ये बीच की दूरी आर है, तो ये बीच की दूरी अगर आर है तो आप थीटा इज इक्वल टू कह सकते हैं एरिया सरफेस बाई आर स्क्वायर। थीटा नहीं लिखेंगे हम लोग, इसको ओमेगा लिखेंगे, सरफेस बाई आर स्क्वायर। लेकिन हम इतने से नहीं निकालेंगे पूरे सरफेस, बहुत बड़े सरफेस के लिए। अगर हमारा छोटा सा सरफेस हो, अगर हमारा छोटा सा एक क्षेत्रफल अवयव ले ले, तो हमारा छोटा सा एंगल आंतरित होगा डी ओमेगा। डी का मतलब छोटा है, डी ओमेगा मतलब छोटा सा घन कोण, डीएस का मतलब छोटा सा एरिया, यानी एरिया वेक्टर उसका सरफेस वेक्टर है। तो डीएस क्या है, पृष्ठ अवयव, और आपका ये जो डी ओमेगा है वो तो घन कोण है, आपको पता ही है। तो ये हो गया आपका पृष्ठ अवयव। इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ी सी कि इस प्रकार से ना होकर अगर सरफेस कुछ ऐसा हो और हमसे कह दिया जाए कि आप इस जगह के एंगल बताइए, इस जगह का एंगल, क्योंकि जो डीएस है ये इस डायरेक्शन पे है, इसकी डायरेक्शन इधर है की ओर है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर कंडीशन गड़बड़ हो गई। कंडीशन ये हो गई कि यहां पर आपका इसका जो डीएस वेक्टर है इस डायरेक्शन में, जो कि मान के चलो ये एरिया वेक्टर है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बताए हैं कि ये एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर क्वांटिटी भी बताई गई इसमें से। एरिया वेक्टर क्या होता है, उसकी डायरेक्शन किधर की ओर होता है, आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं उसको। उसके बाद अगर एरिया वेक्टर की बात करें और इस डायरेक्शन की बात करें तो इसके बीच का कोण थीटा है।
तो अगर यहां पर हम ऐसे पृष्ठ पे आंतरित करें, ऐसे पृष्ठ से ऐसे बिंदु पर जब आंतरित हो रहा हो, बीच की दूरी राउंड फिगर आर ही ले सकते हैं। तो ये इस जगह पे अगर हम बात करें तो ये ds cos थीटा इसका क्षैतिज घटक होगा, ds cos थीटा। और यहां पे अगर हम आगे बात करें तो कोण बराबर या घन कोण बराबर d ओमेगा इज इक्वल टू, इसके लिए बात कर रहा हूं मैं, इसके लिए होगा ds cos थीटा बाई r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ds cos थीटा बाई r स्क्वायर। अगर हम कोई गोला ले ले या कोई गेंद है, बॉल है, फुटबॉल है, उसके कारण उसके केंद्र पर आंतरिक कोण निकालें तो वो कितना निकलेगा, तो उस पर अगर हम एक क्वेश्चन मान के लिख सकते हैं, फिर इसका यूज भी बहुत ज्यादा होने वाला आगे। तो इस पे थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जैसे कि कोई गोला हो, फुटबॉल हो, बॉल हो, यानी गोलीय चीज हो, गोला हो, तो उसके केंद्र पर कितना कोण आंतरित होगा, तो उसके कोण पर कितने में स्टेरेडियन कोण आंतरित होगा। तो उसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास फार्मूला हमारे पास ये होता है डी ओमेगा। तो इस समय ओमेगा हम मान लेंगे क्योंकि पूरे के लिए निकालना है। और ये जो ds होगा पूरा एरिया कितना होगा उसका 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो इससे कट जाएगा, बनेगा 4 पाई स्टेरेडियन। तो ये बात हम लोग याद करेंगे कि कोई भी अगर गोला है या गोलीय पृष्ठ है या फिर बंद पृष्ठ की बात कर ले हम, तो वहां पर जो घन कोण होगा वो ओमेगा 4 पाई स्टेरेडियन होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एवं दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।